जय हिंद फ्रेंड्स, हम बागेश्वर से भाषण की राजधानी दिल्ली शुरू करते हैं आज का सेशन। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु प्रभु मूरत देखी तिन तिन जैसी, है ना। ये हमारी भावना जैसी होती है, हम वैसा ही सामने देखते हैं। अगर हम किसी दिन 5-6 घंटे पढ़ के उठे और फिर कुछ 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 हुआ है, कुछ करने गए ना, तो हमको सब कुछ अच्छा सा लगेगा, क्योंकि 5-6 घंटे तक हम कुछ कर रहे थे, किसी काम में एंगेज थे। तो सब कुछ देखने वाले पर निर्भर करता है ना। सामने इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने क्या है, इतना है कि सब कुछ आप ही हैं। वही बात है, मैं हर रोज बताती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी, ताकि मेरा और आपका रिविजन होता रहे। अच्छे पदों को रिवाइज करने में क्या जाता है। मैं देखो अपने कमरे में एंटर करने से पहले हर बार धो लेती हूँ। मम्मी पापा कहते हैं मतलब मेरे क्या ये पागल हो गई देखे। और मतलब इष्ट नाम लेने में क्या जाता है, इष्ट का नाम लेने में क्या जाता है। तो अगर आप या मैं कोई भी मतलब दिन में 50 बार भी अगर अच्छा बोल रहे तो क्या बुरा है, क्या हार्म है, कुछ बुरा ही है क्या। नहीं, जुबान काली तो नहीं होगी ना, अच्छी ही होगी, मतलब अच्छा ही कुछ सीक्रेट होगा। राम या श्याम या मतलब कुछ आपके गोल का नाम आप लेते हैं तो क्या कौन से हार्मोन क्रिएट होते हैं। कुछ भी आप लेते हैं मतलब कि आपके दिल के बगीचे में आपने कुछ बोया है, और अच्छा भी होंगे तो फल ही लगेंगे, है ना। तो बस ये बताना चाह रही थी मैं आपको। कभी आपने किसी अच्छे से अच्छे एकदम सुंदर सा चित्र देखा हो, तो वो सुंदर सा चित्र उसके दिल की सुंदरता को दिखाता है। मैं मतलब ये कृष्ण वगैरह इनके भगवान की फोटो नहीं देखते तो बहुत बार कैसे अजीब से फोटो होते हैं, और कई बार इतना प्यारा मतलब इतनी मासूमियत वाला फोटो देखते हो। पर ये व्हाट्सएप पे वगैरह पे कहीं आपने देखा होगा कि लगता ही नहीं यार कि मतलब ऐसा लगता है यार इतना प्यारा फोटो है ना। ऐसी आंखें, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसे मतलब लिप्स को ऐसा बनाना। मैं फोटो की बात कर रही हूँ, रील की नहीं कर रही हूँ, फोटो की बात कर रही हूँ। कोई मतलब कैसे अज्यूम कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से तो उपजा होगा ना, तो वो उसके दिल की खूबसूरती है जो दिखाई देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब खुशी अपने आप में ढूंढने में, है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हर बार की तरह 3 पेज पढ़ेंगे। हर बार की तरह 3 पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कल हमने थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ा है, हर बार की तरह। हमने ना फसलों को पढ़ा है, कम से कम 20 फसलें पढ़ी हमने, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमेशा की तरह। बस थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाने की कोशिश करें, चीज़ों क्या करने की कोशिश करें, जितना भी जैसा भी पढ़ा है ना, डिस्कस करेंगे। तो हमने चना, चौला, उड़द, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, है ना, अफीम, तम्बाकू, चावल, जौ, ग्वार, इन सबको पढ़ा है। सोयाबीन, मेथी, अलसी, होहोबा ना। फिर कौन से फिर कुछ 3-4 पैराग्राफ देखे जिनमें अच्छी सी बातें थी कि इन शेरों को इन नामों से जाना जाता है, इन फसलों में ये रोग होते हैं, और भी कुछ चाय कॉफी वगैरह सब पढ़ा था हमने। पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे क्या पढ़ा था, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चौक का रखिए ये जो, तो फर्स्ट और सेकंड पेज में इतना कुछ खास नहीं पढ़ा हमने, लास्ट पेज में थोड़ा सा अच्छा पढ़ा है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेज में हमने सिर्फ है ना कुछ पेज सन याद करें, कुछ सन याद करें जिनमें गिनती और पहाड़ ऐसे करके हमने कुछ सन याद करें। यहाँ 3 की टेबल थी, 3, 6 और 40, 3, 6, 9 और 40 ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ गिनती थी शायद, या पहाड़ या गिनती, यहाँ भी पहाड़ थी शायद, 5 की टेबल थी इस तरफ, वो ज्यादा नहीं आती लेकिन कुछ तो आते, चलो कुछ तो आते, बस उस कुछ के बाद सारे चलते चलना, ठीक है। तो 5 है, फिर 10 है शायद, है, और ऐसा कुछ था। ये ना ऐसे सन मेंशन है, हमने क्या करा कि इन सन को गोला बना दिया, जहाँ हमको समय काल मिला उस पर हमने गोला बना लिया। समय काल से याद करने की कोशिश करेंगे। अब ये समय काल क्या है, तो 3, 6, 9, 40 है ना, यहाँ 65 है, 70 है, और कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा पर हल्का हल्का सी है ना। समय काल क्या है पता है, यहाँ गिनती है, यहाँ पहाड़े हैं, ऐसे करके हमने सन को याद करने की कोशिश करी थी। पहले आपको मैं याद करती हूँ, चलो ठीक है। तो इसमें मैं वापस से देखूँ तो क्या है पता है, 1 मिनट में। तो पेज नंबर फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ इस तरीके से पेज होगा जिसमें बहुत सारे आंकड़े लिखे, तथ्य लिखे है ना, बहुत सारे आंकड़े। फसलें कुछ चावल, चना, कौन कौन सी फसलें बता देती हूँ। चावल, उड़द, मूंग, चना, ये फसलें, इन फसलों को याद करना है। तो हमने कैसे करा, हमने पूरा पेज भरा हुआ था। हमने सोचा कि हम जो तथ्य है ना, जो आंकड़े, उनको सर्किल कर लेते हैं, ताकि आंकड़ों पर पहले फोकस करेंगे, बच्चे जानकारी बाद में कर लेंगे। तो कुछ ऐसे हमने, है ना, कुछ ऐसे हमने सर्किल बना लिए कि यहाँ ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे आंकड़े, और यहाँ ये सारे फैक्ट हैं, ऐसे करके हमने सर्किल बना लिए। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ उन आंकड़ों को याद करा, चाहे सन हो, चाहे समय काल हो, मतलब समय काल हो, परसेंटेज हो,
या फिर किसी से भी रिलेटेड सा हो, है ना। तो इस तरीके से हमने सर्किल बनाया, फिर उनको याद करा और फिर हमने फर्स्ट लगाकर लास्ट तक रीड कर लिया। हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट लगाकर लास्ट तक रीड कर लिया। अब यहाँ मुझे हल्का सा ध्यान है कि मैंने कुछ पहाड़ कहा था, यहाँ पहाड़े वाली ट्रिक है। यहाँ हल्का सा ध्यान है, यहाँ 3 की टेबल वाली ट्रिक है, मतलब 3, 3, 6, 3, 9 और फिर 4, 0। ये भी पूरा सन नहीं है, बस यूँ एक हल्का सा थोड़ी हल्की हल्की से ट्रिक है, पीछे पीछे ये शब्द आ रहे हैं। फिर उनसे हमने शब्दों को, हालांकि उनसे याद हो गए थे हमको 6 में, आज थोड़ा सा गेप हो गया, उस वजह से थोड़े से धुंधले हो जाते हैं ना। तो 6, 5 है, 70 है, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ डिफाइन करे। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने यहाँ पे, टेबल है ऐसा करके। फर्स्ट में हमने टेबल के थ्रू याद करने की कोशिश करी, ठीक है। और फसलें मैंने बता दिया आपको क्या है। तो च से चना, चौला, चावल, और उड़द मोट, और ड वाली है ना उड़द मोट, और एक बस ये है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज पढ़ा हमने। यहाँ मुझे जो भी याद होगा सब बताऊंगी। 6, 5, 70 डेज लगते हैं, और भी कुछ दिनों की संख्या थी, इतने दिन लगते हैं फसल को उगाने में। और गेहूं की किस्में भी थी। 1 मिनट रुकेंगे ना। फर्स्ट पेज कवर हो गया, ठीक है। अब सीधा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। इधर मैंने 5 की टेबल से आपको क्या बताना था वो तो कुछ ध्यान होगा, लेकिन हल्का सा ध्यान, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पेज कवर होता है, ठीक है। अब सेकेंड पेज पर, ठीक है। सेकेंड पेज में हमने ऐसे ही पढ़ा ना, ऐसे समय का व्यक्त करे थे। ये थोड़ा सा बेहतर थे, मुझे ऐसा लग रहा है ये समय का थोड़ा सा बेहतर। 6 to 10 था यहाँ, और 7 to 10 था, 10 था, 6, 10, 7, 10। फिर एक और कोई ऐसी बात थी, है ना। हाँ, 101 ऐसे करके मैं याद रखा था। 6 to 10 इस तरफ था, है ना। 6, 7, 8 इस तरफ था। 6, 10 थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। 7 में शायद 8 में था, 7, 9 और ऐसा करके था। 7, 7 इसमें थोड़ा सा याद है क्या है। 7, 7 है, 9.5 है, 9 है, 10 और 11 है, क्या है ये मत पूछना, ठीक है। सामने की तरफ चले जाते। 10, 6 में तो शायद 86 है, 6% भी है। और 7 में तो दोनों, और 8 में फिर पता नहीं 8 का भी, तो 8 शायद 81 वगैरह। 9 भी बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान। 19 तो था 2019। 20 में था 00 आ रहा था कुछ, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। और 101 में क्या था कि 101 में एक 100 था और एक 11 था, और 0 से पता नहीं, मोटा मोटी समझ जाते हैं। मैं क्या बता रखा था, हमने देखा जरूर था कि इसमें ये है, एक निगाह डालती, मैंने कहा था देख लो, मैंने कहा था कि देख लो से। अब उनमें क्या था बहुत ज्यादा नहीं याद है, कुछ कुछ ध्यान है, बहुत पीछे पीछे ध्यान है, बहुत पीछे पीछे ध्यान है ना। कभी कभी आ गया लेकिन बहुत पीछे ध्यान है, अभी नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। मैं फसलें बता देती हूँ कौन कौन सी फसलें थी यहाँ पे। कि यहाँ पे थे ना उड़द, यहाँ पे आपको ना खाना पीना और नशा ऐसा है, तो गेहूँ, चना, अफीम, तम्बाकू और ये सब बस। एक और था आपने, एक दो था जो ज्वार है ना, यहाँ था जो है, यहाँ ग्वार है, गेहूँ है, गेहूँ, चना, अफीम, तम्बाकू है ना, ये सब। और इसके बारे में तो नहीं हाँ ये है ना, हालांकि थोड़ा थोड़ा पता है, कुछ कुछ तो पता है हमको, हाँ। लेकिन ये है अल्टीमेटली हमने ये पढ़ा है। इनमें तो हमने अच्छे से ध्यान रखा था चीज़ों को, चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छे से ध्यान है ना। इतने % होती है, वो होती है, ऐसे ऐसे करके कुछ कराता हूँ। तो मतलब ये अपना सेकंड पेज हो जाता है ना। अब इतना ही बस समय काल है, और इनसे डिफाइन होने वाली कुछ चीज़ें जो भी मुझे याद होगा सब बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अब समझते हैं अपन थर्ड पेज पे, ठीक है। कुछ तो पता है ना एटलीस्ट। अब देखो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है अपने आप को। अब मैंने सिर्फ इतना बताया, मैं कहोगे क्या बताया, लेकिन मुझे मालूम है इससे कहीं होना याद है, इससे कहीं होना ज्यादा याद है। पेज का लगभग 70-80% याद है मुझे। बस ये है कि अभी उतना इतना फाइन नहीं है, लेकिन 70-80% याद है। वो 70-80% नीचे दबाओ, बस वो 20% उसको बाहर ला सकता है, वो 20% पढ़ने की जरूरत है ना। तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ हम सब कुछ क्या है जो हम सोच पाते हैं वो सब कुछ वो है। हम सब कुछ ऐसा नहीं है पहले से कुछ बनाया हमारे पास है, ऐसा नहीं है। जो आप बनाते हैं वो है, ठीक है। तो क्या बनाए हम पूरा, है ना, फूल बनाओ ना, है ना, आड़े तिरछे का जो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट पेज में हम क्या पढ़ते हैं, हमने लास्ट पेज में ऐसे थोड़ा सा ठीक था ये पेज, मतलब हमने ठीक बना दिया था इसको, यहाँ 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 और यहाँ। फिर छोटे छोटे मतलब पैराग्राफ पे छोटे छोटे फसलों के बारे में, चाय, कॉफी, यहाँ पे रोग कौन से होते हैं, कौन किन किन नामों से जानते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी सरल सी बातें हैं जिसमें,
होगा, मेथी, नलसेन, ये नीचे नीचे आते हैं ना। सोयाबीन होगा थोड़े बड़े हैं, थोड़े से बड़े, पहले फ्लेवर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, फिर थोड़ा कम छोटा, मतलब थोड़ा बड़ा, फिर छोटे छोटे छोटे, ऐसे करके हमने पढ़ा था। मेथी, अलसी ने ऐसे कोई 2-3 नाम है, मेथी, अलसी, अरंडी, अरंडी नहीं, सोयाबीन, पता नहीं क्या था यार, पर मेथी, मतलब मैं हल्के नाम बता रही हूँ आपको, है ना। एक होगा है, मेथी, अलसी, सोयाबीन है, और एक और ऊपर कुछ था। यहाँ ये छोटे छोटे से नाम थे, सरल सरल, जो मैंने आपको 2-3 गिनाए हैं वो सब, है। यहाँ चाय, कॉफी है, और कौन कौन से रोग लग जाते हैं, और यहाँ किन किन नाम से, यहाँ 2 देशों के नाम लिखे थे, चाय में चाइना, भारत, और बस इतना ही था। कॉफी में ब्राजील है, भारत है, यमन है ना, इनसे सेंटर कर दिया करता था। यहाँ कौन कौन से रोग लगते थे उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक तो भी लड़के वाली ट्रिक थी, शायद तक लड़का केबीसी से आ रहा है ऐसा लग रहा है, शायद ये ट्रिक थी। और इसमें ना बहुत सारे रोगों के नाम बता रखे थे, ये टीटान, छद्मान, अजीब अजीब से नाम थे, अजीब अजीब फैक्टर के नाम भी अजीब अजीब से थे। फिर यहाँ जो ये था कि शहर ना, आम वाला शहर ने, शराब वाला शहर ने, शहद वाला शहर ने, कॉफी वाला शहर ने, ऐसे करके शहरों के नाम थे। बस इतना ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो गेप नहीं रखनी है, जो भी मुझे जितना भी आएगा उस गेप को फुलफिल करूंगी। ठीक है, कल भी ऐसे हुआ है ना, मुझे सर में जो मुझे आ रहा है वो आपको बताना है, थोड़ी सी गेप हो रही है ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कोशिश करूंगी कि जो भी मुझे आए वो सीधा आप तक पहुंचाऊंगा, जितना भी जिससे मुझे आए, है ना। तो ऐसे करके हमने पढ़ा मोटा मोटी। फिर यहाँ आ जाते हैं अपन, बहुत सारे शहरों के नाम और थे, 2 ट्रिक्स बनाई थी, इन दोनों को याद करने की हमने ट्रिक बनाई थी। इसके लिए हमने कहा था देशों, ये 2-3 देशों का नाम है, यहाँ 2 देशों का नाम है, 3 देशों का नाम है, ऐसे करके हमने कोशिश करी अपनी। यहाँ जो भी उसको 2 हिस्सों में बांट रखा है, 2 हिस्से उसके, पहला और दूसरा। उसमें पहले में तो था कि सुमेरपुर पाली है, तो शायद ये सरसों है, भरतपुर में है, एक और कुछ है, जलवायु कृषि शुष्क है, रेती मिट्टी 100 सेंटीमीटर है। फिर इसके दूसरे करते ये तो पहले हिस्से में होंगे सारा कुछ। दूसरे हिस्से में इसमें ये कुछ बता रखा था, ये कलर ये होता है, तो ये हानिकारक होता है गर्भाशय के लिए, नहीं ऐसा कुछ। फिर आ जाते हैं बाकियों पर, तो बाकी छोटे छोटे से थे, एक सोयाबीन वाला था, एक हमने कुछ बताया था वो मध्य भारत में आ रहा था, क्योंकि वो हाड़ोदी में उगता है, और क्योंकि वो अपने मध्य प्रदेश में होता है, तो हमने कहा था मध्य भारत। एक वो है जो पीला सोना है, देशों के नाम थे उसमें, इथोपिया है, अमेरिका का है, ऐसे करके था, पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ जितना भी याद है। मेथी में हमारा प्रतापगढ़ तीसरा आता है, एक अलसी है, नहीं तो और भी कोई है ऐसे, मतलब एक 2 नागौर में अपने वो है, शाम के करता है अलसी, हाँ बहुत फुर्तीला ऐसे करके मैंने कहा था। हम क्या करते हैं कि शब्दों को ये कर देते हैं, शब्दों को यार टर्न कर देते हैं। अगर आना से तो हम कह देते हैं कि फुर्तीला नहीं, क्योंकि क्या बनेगा फुर्तीला से, कम से कम आप जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसकी एक कहीं ना कहीं बहुत दूर एक इमेज बनती है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है तो बहुत ज्यादा पास बनेगी, कॉन्शियस नहीं भी है तो कहीं ना कहीं बहुत दूर अवचेतन मन में बनेगी, अनकॉन्शियस बनेगी। जब भी कुछ भी आप शब्द बोलो, कुछ भी बोलो, आप चाहो नहीं चाहो बनेगी, काम यही दिमाग करेगा, तो आप चाहो नहीं चाहो। डाइजेशन का कहते हो क्या? नहीं कहते, होता है। सर्कुलेशन का कहते हो? नहीं, होता है। बाल बढ़ने कहते हो? होता है। वैसे ही होता है ब्रेन हमारा, बुद्धि क्या है? अनुभवों का जोड़ी। अनुभव कौन से? जो पूर्वजों ने अब तक लिए हैं, बहुत सारे अनुभव वो नहीं चाहते थे हमारे दिमाग में, लेकिन पाएंगे, और वही अनुभव हम आज है। ठीक, तो कितने सारे अनुभव हैं हमारे पास, इस वजह से कहते हैं कि आप तत्व ब्रह्मांड, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं हमारे पास, उस अनुभव से वो सब कुछ बन सकता है ना। सारे शब्द हमारे भीतर से। एक बार ऐसी हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो एक बच्चा प्रवचन, थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा, एक बच्चा प्रवचन सुनने गया और कहता है कि एक आदमी प्रवचन सुनने गया और कहता है कि ये प्रवचन तो मुझे पहले से आता है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैं तो वो बोलता हूँ जो मुझे फील होता है, उसी वक्त फील होता है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ मुझे और कुछ अलग होता है, कुछ और होता है कि मुझे सब कुछ पता है ये जो बोल रही हूँ, तो मैं कितना आश्चर्य करूँ, कैसे हो सकता है? मुझे खुद को नहीं पता था मैं ये बोलने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है ना, मैं सब कुछ लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सब कुछ लिखा। तो सही बात, लिखा तो हुआ ही, सारे वर्ड भी नहीं, जो भी आप शब्द बोल रहे हो शब्द कहाँ से लाएंगे, वही सारे शब्द होंगे। तो क्या कहा थी मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, वही सारा जोड़ करके हम सब कुछ बनाते हैं। तत्व ही ब्रह्मांड, हम एक छोटा सा, हम ही ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ही हमें, दोनों एक ही है, प्रकृति और हम और प्रकृति सब एक ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ कुछ पढ़ा है ना। तो ये हमारा लास्ट में था, कुछ बता नहीं बता रहे थे, है ना। अब एक ही 2 बातें थी यहाँ, एक यहाँ कुछ आ रहा था थोड़ा सा, ये वाला पैराग्राफ यहाँ आ रहा था थोड़ा सा बड़ा था, टेक्निकल शब्द थे कि इसमें ये अम्ल होता है, ये अम्ल होता है। अब विज्ञान की भाषा मारे थे 4-5 शब्द यहाँ, है ना, बस इतना ही था। और रूस से आया है ये, है ना, 6 में आया है, पता नहीं क्या था ये भाषा में। अब थोड़ा सा अपने एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना बोल एमसीक्यू क्वेश्चन में जितना मतलब हमने जितने भी, हम क्या करते हैं रोज 21 क्वेश्चन करें, 20-20 क्वेश्चन करें, 20-20 करते थे तो कितने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक। तो संविधान से पढ़ेंगे, पर जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके ही होते, आगे पीछे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उसके ही रहते क्या है। तो कहाँ पढ़ना है? संविधान से, संविधान के क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो 69 तो खत्म हो रहा, 48 है ना,
48 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे भारतीय कल्याणकर राज्य होने के विचार, कल्याणकर राज्य का विचार आपको नीति निर्देशक तत्व होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व को आप कह सकते हो कि ये उत्तर बौद्धिक, उदार बौद्धिकतावादी है, समाजवादी है, गांधीवादी है, मतलब कोई ना कोई विचार इन अलग अलग कैटेगरी में आ ही सकता है। और भारतीय संविधान में सम्मिलित निम्न निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ली है ना, वो कोई अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ऐसा कोई बड़ा भारी देश नहीं है, आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, नीति निर्देशक में वाद विवाद नहीं हो सकता है ना, कोई आप ये कर सकते हो ना न्यायालय में ले जा सकते हो, शायद इसी को वाद विवाद। नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वाद योग्य नहीं होते। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। नीति निर्देशक तत्व आधारभूत है ऐसा बताया। सारे नीति तत्व के क्वेश्चन पढ़े हम लगभग है ना, हाँ शायद लगभग है ना। और 1 और 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो देखो अनुच्छेद 40 आपको किसके बारे में बताता है, पंचायतों को। 4 शब्द ध्यान, 38 पंचायतों के आसपास है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, शायद पता नहीं होगा। 44 भी सहज रूप से नहीं पता है, 48 भी नहीं पता। अब देखेंगे, अब अच्छे से याद करेंगे है कि 38 कल्याण करें। देखो पंचायत होगी तो पंचायत से 1-2 स्टेप पहले कल्याण, मतलब कल्याण और पंचायत मिलते जुलते हैं। अब शब्द जोड़ लो, 3 है तो क की फिक्र तो थोड़ा, हालांकि ये जो चीजें सार्थक तरीके से याद करते हो जाता है, ठीक है। अब 44 आ गया तो 44 में क्या समान नागरिक संहिता है ना, समान 4 और 4 दोनों ही समान, तो समान नागरिक। अब थोड़ा ध्यान देख नहीं दिया। 48 में क्या है कि कृषि और पशु, तो पशुपालन का गठन करना। देखो पशु है, पशुपालन है, तो 8 में ना, 8 में गिठान है और पशु में भी गिठान है। अब देखो दोहराओ, 40 में पंचायत हो जाएगा, पंचायत के थोड़े मतलब कॉन्शियस रहो, ये पढ़ने के बाद आप दोहराओ, चाहे कौन सी भी ट्रिक बने, लेकिन आप उसको कॉन्शियस रखकर दोहराना काफी चीजें आते हैं। मैंने ब्राइटनेस फुल तो नहीं कर रखी है ना, हालांकि मुझे पता है ये बातें रिवर्स कंट्रोवर्शियल होती है, हालांकि पता है, लेकिन फिर भी देखना तो कितना % पता है ना, कहीं ना कहीं छोटा सा छेद तो है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं आपने जो कराया उसमें थोड़ा सा होल है। तो ये होल मत रखिए, जब तक आपके दिमाग में होल रहेगा ना किसी भी चीज को लेकर के आप देमचूर नहीं हो सकते। तो होल मत रखिए, होल को फिलअप करिए है ना। तभी जब आपको लगने लगे कि आप इतने लायक हो गए हैं कि आपको ये नौकरी मिल जाए, तब मिल जाएगी, तब मिलेगी, सिर्फ तब मिलेगी, दूसरों को लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक, आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरी तो हुई परीक्षा देने से पहले, ठीक है, मेरा किसी और का हो नहीं हो, इसका जरूर होगा, जरूर, इसका मतलब खुद का, इसका जरूर होगा, ठीक है। अब 40 में क्या है पंचायत, 48 से 2 पहले क्या है कल्याण होना चाहिए, पंचायत और कल्याण। 44 में क्या है समान तो समान है, 48 में क्या है गिठान है तो अपने पशुपालन कृषि है ना। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। कानूनी सहायता कौन देता है, अनुच्छेद 39, ये 39 है 39 है ना, उनको सहायता दो, ऐसा करके याद करो। अब संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान, ये हमने पंचायतों से जोड़ा था, शायद 37 होना चाहिए, 37 नहीं है, ये 43 पंचायतों से जोड़ा था नहीं, समान नागरिक संहिता जोड़ा था। 44 में समान नागरिक संहिता, उद्योगों के प्रबंधन का कुछ है, ये क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, तो कर्मचारी को सबको समान वेतन मिलता है। 44 में समान है तो 43 में कर्मचारी की बात है। अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की बात कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेंगे, ठीक है। और भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य, वर्तमान में 6 से पहले 7 संपत्ति का है। थोड़ा सा क्वेश्चन करने, एक तरफ का और हिस्सा का होगा। संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा शामिल किया, स्वर्ण सिंह समिति। कर्तव्य है ना, कर्तव्य को भी हमको मूल्यवान समझना चाहिए सोने के। भारत के संविधान की इस बार मूल कर्तव्य का जिक्र 4th में है, 4th कक्षा से हम बड़े हो जाते हैं, मतलब कि बचपन में ही बड़े हो जाते हैं आजकल के बच्चे। भारतीय संविधान के किसी भी सेंस में देखो, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में 42वें संविधान, ये क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन, अच्छा किस अनुच्छेद में हमने मूल कर्तव्यों को ऐड करा, मूल कर्तव्य बाद में जुड़े हैं, इसका मतलब 42वें संशोधन मूल कर्तव्य ना 51A इस अनुच्छेद में जुड़े हैं, 51A 51 की भी ए में जुड़े, बहुत क्लोज है देखिए ना संविधान की। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, मूल कर्तव्य हमने 76 में लाया, शायद 76 में हुआ था अपना 42वां अमेंडमेंट, ठीक है। अभी पता नहीं 76 में, यहाँ तो बता रहा है 42वें अमेंडमेंट के बाद मूल कर्तव्य जुड़े। और किसकी संस्कृति में भारतीय संविधान मूल कर्तव्य, वही अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य अभी तो पढ़ा, मौलिक कर्तव्य कब जुड़े, देखो संशोधन का समय कब बताएंगे, 76 है ना। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A कहो, ए ही मतलब 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हमारे। अधिकार 6 है, ड्यूटीज ज्यादा, फॉलो ज्यादा करना है, तो फॉलो करने में ही मजा है उसे, है ना। अधिकार का मतलब तभी जब आप कुछ देते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वां कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86 संशोधन हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था लास्ट में, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया, प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य ये जोड़ा गया ना, ये प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य ये 2002 में है ना,
निःशुल्क और नियमित शिक्षा का अधिकार कब लाया था? 2000। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद की ये 368 है, 3 की टेबल है जो आपको संविधान में अनुच्छेद करने की अनुमति देती है। 369 कह लो है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। और भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में उसके संशोधन, जो आप कुछ काम करते हो तो उसके पीछे कुछ और है, जैसे आप तो वो काम जल्दी से हो जाता है। जैसे मैं पढ़ लूँ, अगर सिर्फ पढ़ने पे तो मेरा यूँ लगेगा कि यूँ मतलब थोड़ा अपने आप को कमतर मानना हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब उसको डाइवर्जन नहीं कहेंगे, कुछ और भी चलता रहे ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सहज चीज है, बहुत सरल है, आपको ये इंडिकेशन जाता है, माइंड में इंडिकेशन जाता है। जब हम कुछ कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ रहे हो, बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, वो भाव बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि रादर देन सिंगल पेज तो भाव इतना बड़ा है कि सिंगल पेज आपको ऐसे ही याद हो जाए, है। या फिर आपको कुछ काम करना है, इसके बाद कुछ बहुत बड़ा काम करना है, या फिर कुछ करना है, खाना बनाना है, कुछ करना है, तो खाना बनाना इतना बड़ा है कि ये याद करना है बहुत छोटा सा लगने लगेगा। आपको ये करना है, बस ये पढ़ना है, ये एक पेज ही पढ़ना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, तो ये पेज भारी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो भारत के संविधान की संशोधन में उसको संशोधन की प्रक्रिया कैसे, लास्ट क्वेश्चन है आजकल के संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन से पहल कर सकते हैं। आप इससे क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताओ कि 42वां अमेंडमेंट कब होता है और 42वां अमेंडमेंट किससे जुड़ा होता है, 42वां अमेंडमेंट के बाद क्या बदलाव हो सकता है, ठीक है। ये है आपका आज का क्वेश्चन। तो ये था पूरा सेशन, है ना। तो ये था पूरा सेशन, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ा, कुछ समझा, है ना, हल्का फुल्का से लेकिन यहाँ करने की कोशिश करी। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय।